ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके इस मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम सभी 12 जो आप राशियों के जातक हैं उनके विषय में एक एक करके सभी के विषय में बात होगी, और जो भी छोटे से छोटे सटीक और सरल उपाय हम दे सकते हैं जरूर देंगे। और ये सोच करके देते हैं उपाय, बीच में हम आगे भी ये कई बार इस बात को हम आपके साथ कर चुके हैं। ये उपाय देने के पीछे छोटे छोटे एक ही उद्देश्य रहता है कि एक तो इनमें आपका कोई ज़्यादा समय नहीं खर्च होता है साथियों, इनको बहुत आसानी से कम समय में आप कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें कोई धन का खर्च नहीं होता। कई बार व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरा धन इतना खर्च हो रहा है या मेरा समय इतना खर्च हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा ये उपाय। तो इसीलिए हमने ये इन बातों को अपने दिमाग में रखते हुए तभी हम ऐसे उपाय देते हैं जो आप आसानी से कर सकें। बस अगर ज़रूरत है, आवश्यकता है तो श्रद्धा भाव की। अगर आप श्रद्धा भाव रखते हैं, निश्चित रूप से रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे और आपका दिन आप और अधिक बेहतर और खुशनुमा बना पाएंगे। तो साथियों, बात करते हैं कि भाई ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, पहली बात तो ये कि ये अभी जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, आसमान में, उसी पर ये आधारित है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि है आज पंचमी। नक्षत्र होगा पुष्य, योग रहेगा गंड और करण होगा बालव, राशि रहेगी कर्क, और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में ही बने रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:40 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगी। दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है और गंडमूल रात्रि के 2:50 पर आरंभ हो जाएंगे। जी हाँ, तो साथियों, गुरु पुष्य योग भी है आज ये जो हमने अभी आपको पंचांग के विषय में जानकारी दी है, अब इसी के आधार पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और आपसे एक छोटा सा हम यहाँ पर अनुरोध भी करना चाहेंगे। अनुरोध क्या है? अनुरोध ये है साथियों कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। क्यों? आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस तैयार होंगे भिन्न भिन्न विषयों पे एस्ट्रोलॉजी के, वे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उन वीडियोस के द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना, उनसे परामर्श लेना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की जन्मपत्री कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि को लेकर के, जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, अपने ही घर में। तो यहां पर क्या हो रहा है? माता की ओर से या तो लाभ है या माता को लेकर के चिंताओं से मुक्ति। माता को लेकर के अगर आप कुछ परेशानी मन में चल रही थी या उनका आपके बीच में तालमेल नहीं सही बन रहा था, वो सारी चीजें अब दूर हो जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। माता से लाभ होने की भी पूरी संभावना है, सुख साधनों का भी लाभ आप लेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ होने के अच्छे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। उधर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। उधर धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य तौर पर बनता हुआ दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोचक योग, पंच महापुरुष राजयोग का रोचक योग भी बना हुआ है मंगल के लगन भाव में रहने पर। तो यहाँ पर आपको हर तरीके से, एक तरीके से आपका समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में हर जगह आपका दबदबा बना रहेगा और आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने आत्मबल के दम पर बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं।
और सभी पर जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रभुत्व आपका बना रहेगा। भाग्य का भी अच्छा साथ आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पा रहे हैं। जो नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको करना है काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध या रोटी खिलाएं, ये उपाय आपको करना है। उधर आप जो पराक्रम की अगर मैं आपकी बात करूं तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। तो साथियों, और उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने पराक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ ये करिएगा कि गणपति जी के श्री चरणों में जाएं और वहाँ पर मोदक चढ़ा करके आएँ और गणपति का पूजा आप वहाँ बैठ करके करें। कुछ भी नहीं, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती, बस इतना कर लें। बात आगे करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि करेंगे। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहनों से प्यार और सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम हासिल कर पा रहे हैं आज के दिन अपने क्षेत्र में। उधर नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, 11 बार, 21 बार या 108 बार। तो आपकी भी रिजल्ट जो है अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे आएंगे। संतान भी कुछ अच्छा परिणाम निकाल के अपने माता पिता को दे पाएगी। वैवाहिक जीवन एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वृषभ राशि के जातकों का अच्छा है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के चार्ट में चंद्रमा जो है वो राशि से दूसरे भाव में ही बने हुए हैं। तो आज चंद्रमा के यहाँ होने से सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। सॉफ्ट स्पोकन रहने वाले हैं और अगर आप कोई कलाकार हैं, सिंगर हैं, तो आपको अपनी आवाज़ का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। धन कोष में आपके वृद्धि होने की पूरी संभावना है। अपना पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा लाभ मिलने के अच्छे और मजबूत संकेत मिल रहे हैं। धन का भी लाभ आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है। धन के लाभ में कोई कमी नहीं है। मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है। हर तरीके से बड़े भाई बहन भी का भी पूरा सपोर्ट आपके ऊपर बना हुआ है। वैवाहिक जीवन सुखद है और पार्टनरशिप में भी परिणाम आपके अनुकूल बनते हुए दिख रहे हो। उधर शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी, या ले रहे हैं तो आपके लिए भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और बेहतर आने की संभावना है। जिनका प्रेम संबंध चल रहा है उनके भी शादी की इच्छा अगर वो रखते हैं तो कर सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में भी जो लोग ईमानदारी से अपने काम करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे, उनको परिणाम भी बेहतर हासिल होंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा है। जी हाँ, पूरे दिन पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। अगर विचार ऐसे आएंगे भी तो आप उनको निकाल फेंकेंगे, जो नकारात्मक थॉट्स हैं। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मुझे सही लग रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहें, उसके लिए फिर आपको करना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप। उससे क्या होगा, धन कोष भी आपका सेफ रहेगा। जितना पैसा आपने जोड़ा है उतना सेफ रहेगा, वो भी, उसमें भी कमी नहीं आएगी। और साथ ही जो आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान द्वारा भी काफ़ी अच्छे परिणाम निकाल करके दे पाएगी अपने माता पिता को। माता पिता भी संतुष्ट रहेंगे उनसे। और धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। भाग्य आपको सामान्य रूप से साथ दे रहा है, देता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य ही से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं आज के दिन। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप आज के दिन भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं या फिर माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं, चाहे आप शंकर भगवान जी की पूजा करें, चाहे माँ दुर्गा सप्तश्लोकी 7 श्लोक होते हैं, उसका पाठ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको और कर्क राशि के जातकों को कुछ और अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा अपने घर में है। या तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करने की इच्छा रखते हैं तो बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कर सकते हैं आप यात्रा, जा सकते हैं यात्रा पर। और
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स बहुत कुछ अच्छा परिणाम अचीव करने जा रहे हैं। आज अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भाग्य का भी भरपूर सहयोग और साथ आपको मिलने वाला है और सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ ले रहे हैं। प्रॉपर्टी भी आपकी बन सकती है, प्रॉपर्टी भी कोई खरीद सकते हैं, इसके भी अच्छे योग हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा बना रहे, मेहनत भी आप बराबर करें अपने कार्यों में सफलता अर्जित करने के लिए, तो साथियों उसके लिए फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आप आज के दिन थोड़ा सा ये करिएगा कि एक तो सफ़ेद वाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल अधिक करें आज के दिन, और अगर वाइट कलर पर आप परफ्यूम सेंट वगैरह कुछ और लगा के जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो उनको भी खुश प्रसन्न कर सकते हैं। साथियों, जहाँ तक आपके धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन का भी थोड़ा सा, क्योंकि बुध जो है वो अस्त हैं, तो उसमें रुकावट के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं या लाभ में कुछ कमी भी हो सकती है आपके। लेकिन ये कमी ना रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दो उपाय आपको करने हैं। एक तो आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आपको केले के वृक्ष की पूजा करें या केले दान कर दें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 1 दर्जन केले दान कर सकते हैं तो कर दें, या केले के वृक्ष की पूजा करें। दूसरा उपाय आपके लिए क्या बनता है वो अब हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा उपाय यही है साथियों कि जैसे दही है, खीर है, या फिर आपके चावल हैं, मिश्री है, कपूर है, धार्मिक स्थानों पर जाकर के आप इस चीज़ का दान करिए आइए। सफ़ेद मिठाई माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में चढ़ाएं, गुलाब का पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प चढ़ाएं माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में। माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अपने वैवाहिक जीवन को भी सुखद बनाने के लिए आप ओम रांग राहवे नमः, जो मैं कहता हूँ, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 1 माला संध्या के समय। और या फिर ओम ह्रीम क्लीं हूम माँ तंगई फट स्वाहा, इस मंत्र की भी 1 माला आप करके वैवाहिक जीवन का लाभ ले सकते हैं। कन्या राशि की बात करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज 10वें भाव में से निकल करके पहुंच गए हैं कल रात्रि 10:39 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क में। अब क्योंकि वो आज पूरे दिन कर्क में है, तो यहाँ पर आपको धन का आगमन और धन का अच्छा लाभ की प्राप्ति कराने के योग हैं। कहीं ना कहीं से कहीं एक्स्ट्रा इनकम भी आपको या तो हो सकती है, या आपका जो लाभ है, जो आपकी अर्निंग्स है, वो इंक्रीज होने की भी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। या जैसे कि कहीं आपने शेयरों में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, वो आपके पास आ जाए, बोनस शेयर इशू हो जाए, वगैरह वगैरह। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा अपने घर के मालिक हैं, फीमेल मित्रों से भी कुछ फ़ायदा होने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में बैठे हुए हैं। और आपका जो नॉर्मल एजुकेशन वालों का जो स्टूडेंट्स का जो घर है, उसको भी वो उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं आज के दिन। उधर सुख सुविधाओं का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी, बराबर होती रहेंगी। और अगर मैं बात करूं आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में क्योंकि शनि बराबर बैठे हुए हैं, तो एक तो पार्टनर के साथ जो भी बात करें बहुत सोच समझ करके करें। कोई हल्की फुल्की बात उनके सामने करेंगे तो बात पे उनको थोड़ा सा क्रोध भी आ सकता है। उनके साथ जो भी आप बात करें भारी भरकम बात करें, हल्की फुल्की कोई बात उनके साथ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखना चाहते हैं, तब पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है पराक्रम। तो आपका कोई कमी किसी प्रकार की मुझे दिख नहीं रही है। और शत्रु जो हैं वो आपके शांत रहेंगे, स्वास्थ्य सामान्य से मध्यम बना रहेगा। दूर दराज की यात्राएं करने से पहले आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, ओम केम केतवे नमः या ओम गण गणापतये नमः। इस मंत्र में से, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करके आप अपनी लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। तो साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों का। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज 10वें भाव में है, तो तुला राशि के जातकों को आज अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आपको सभी का बराबर सहयोग प्राप्त होगा, और चाहे वो आपके बॉस हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, या फिर कलीग्स हैं, या फिर आपके जूनियर्स हैं, सभी एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने जा रहा है। जो व्यापारी लोग हैं उनको भी कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, इसकी भी बहुत मजबूत संभावना है। अपने कार्य क्षेत्र में आप प्रगति की ओर अग्रसर रहें, पहली बात। दूसरा, सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर
मिलता रहेगा और वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति आप कर पा रहे हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तुला राशि के जातक, तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हर तरीके से तुला राशि के जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि सभी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी समस्या है, तो मैं आपको उसका उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप जरूर करेंगे तो वहां से भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। साथियों, एक तो ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का अगर आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम भी आएंगे। ये है नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए उपाय। अब आगे बात करेंगे कि भाई जो स्वास्थ्य है वो आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं रहेगा और बहुत डाउन भी नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन का आगमन भी आपके लिए बना रहे, तो धन का आगमन बनने के लिए आपको साथियों, क्योंकि आज गुरुवार का तो दिन है, तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के दिन में जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप जिस पात्र में जल ले जा रहे हैं उसमें दुर्वा है और दुर्वा के साथ साथ अगर आप उसमें कुशा भी रख दें, दुर्वा और कुशा दोनों रख करके तब आप जल अर्पित करें पीपल के वृक्ष पर, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये नवम भाव में रहेंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको आज के दिन मिलने जा रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को। साथ ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मजबूत, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। आपका पराक्रम भी मध्यम लेवल से ऊपर जाकर के रहेगा और आप में परिश्रम भी अच्छा कर लेंगे। अब आते हैं कि भाई आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से हो जाएगी, अपनी पढ़ाई पर अगर आप पूरा फोकस करके चल रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। और मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी मिले जुले रिजल्ट्स आज के दिन आपके सामने आएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा और आप ये कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा समय आपका व्यतीत हो जाए, मतलब अपने परिवार के साथ, और अधिक से अधिक समय व्यतीत हो। बस ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या समय जरूर जाप करें तो आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं दूर होंगी। और सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग करें और परफ्यूम या सेंट या इत्र लगाएंगे तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं साथियों के अपने बुजुर्गों के साथ तालमेल अच्छा बना रहे, उनका प्यार आशीर्वाद भी मिलता रहे, तो फिर प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत केसर का टीका अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और अपनी नाभि पर लगा करके आप घर से निकलिए। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव के चंद्रमा जो हैं साथियों, देखिए आपके माता पिता के साथ तो अच्छा तालमेल बना के रखेंगे, साथ ही फैमिली मेंबर्स के साथ भी काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक चलने वाली हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। उधर दूर दराज की यात्राओं का भी अगर कोई प्लानिंग आपका बन रहा है तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे आप धनु राशि के जातकों के। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स के भी यहाँ पर इंडिकेशंस हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। हायर स्टडीज़ वालों का कुछ ऐसा है कि देखिए रिजल्ट्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रहों का ये संकेत है कि आप थोड़ा मेहनत पर अधिक बल दें। और अगर अधिक बल देंगे और जो छोटा सा उपाय है वो हम आपको देने जा रहे हैं वो करेंगे, निश्चित रूप से आपको भी बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। अब यहाँ पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति से पहले उपाय क्या है, तो जो उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। देखिए बस और सिर्फ एक छोटा सा मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, बस इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो यहाँ पर स्पाउस के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। वैसे वैवाहिक जीवन सुखद है और अपने ज्ञान के आधार पर आप जो आपके पास ज्ञान है गॉड गिफ्टेड, उसका भी लाभ आप अपने लाइफ में ले सकते हैं। बहुत आसानी से करना चाहिए, मैं बराबर हमेशा बोल रहा हूँ इस बात को। वैसे आपका एक तरीके से पराक्रम भी जो है वो सही है, ना बहुत बेहतर रहेगा ना बहुत खराब रहेगा, मध्यम रहेगा। और जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी उसी मात्रा में आपको मिलते रहेंगे धनु राशि के जातकों को। लेकिन क्योंकि आज बृहस्पति का दिन है, अगर आप चाहते हैं कि स्पाउस का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा बना रहे तो जाइए बृहस्पति की पूजा करने के लिए केले के वृक्ष पर, वहाँ जाकर के आप पूजा करें।
केले के वृक्ष की। देखिए कितने सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में रह करके चंद्रमा पार्टनरशिप में अच्छे परिणाम आपको दिला रहे हैं मकर राशि के जातकों को, और वैवाहिक जीवन को भी सुखद बना रहे हैं। सीधी सी और सिंपल सी बात है। दूर दराज की यात्राओं से आपको अच्छे रिजल्ट सामने आने की संभावना है, मगर खान पीन का बहुत ध्यान रखिएगा। बाहर का खाएंगे, स्ट्रीट फूड खाएंगे, या घर में भी कुछ ज़्यादा तला वाला खा लेंगे, या कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो भी आपका पेट गड़बड़ होने की बहुत अच्छी संभावना है। पेट का ध्यान रखिएगा, और पेट का ध्यान रखने के लिए गुरुवार का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा कीजिएगा, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करिएगा, तो आपको और भी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पर सूर्य और बुध की युति जो है वो पंचम भाव में होने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो रही है। उधर अगर आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप ओम बूम बुद्धाय नमः बस इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करेंगे तो भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और पढ़ाई में भी जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। पराक्रम आपका मैं बता चुका हूँ, अच्छा ही रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं है साथियों। और आप प्रॉपर्टी से संबंधित डील, प्रॉपर्टी में आपको लाभ तो हो जाएगा, लेकिन ये डील ऐसी हो सकती है कि जिसमें कुछ विवाद वगैरह भी पैदा हो सकते हैं, उस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है, पूरी डिटेल में जाएं, एक एक बात की समझ लें, तब आप डील फाइनल करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, मित्रों का सहयोग रहेगा, और बड़ों का भी सहयोग बराबर बना रहेगा। कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष की भावना यहाँ पर बन रही है अपने और अपने स्पाउस के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज छठे भाव में रहेंगे। अब छठे भाव के चंद्रमा देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मन पर तो प्रभाव डालेंगे ही, क्योंकि राहु भी लगन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा मन में बेईमानी भी आ सकती है किसी कार्य को करने के लिए, कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा उपाय के तौर पे कि कोई गलत विचार मन में बिल्कुल ना आने दें। कोई किसी तरीके की कोई भी हेरा फेरी या कोई गलत एक्टिविटीज़ करने में बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए, तब जाकर के कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्यों पर अपना आप फोकस रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि धन का लाभ आपको हो रहा है, कुंभ राशि के जातकों को कोई कमी नहीं है, धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली, और मित्र भी आपके बड़े अच्छे हैं, मित्र भी सहयोग करेंगे, मित्रों की ओर से भी कोई कमी पेशी वाली बात नहीं लगती। और उधर जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना कुंभ राशि के जातकों को बनी हुई है। पराक्रम तो गजब का, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका उन्हें आगे बढ़ने का, और जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो आईटीबीपी के थ्रू, सीआईएसएफ के थ्रू, सीआरपीएफ के थ्रू, आर्मी के थ्रू, और आपके आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स है, नेवी है, ऐसे किसी भी ऐसे महकमे में जहाँ से लोग अपने सरकारी मतलब एक देश के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन गोल्डन डे है। हर तरीके से आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपको कुछ अच्छे अचीवमेंट्स होने की भी संभावना बन रही है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पर बता पा रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे जा रहे हैं। बस उपाय आपको जो करना है, उपाय यही करना है कि ओम गण गणपतये नमः, एक तो ये मंत्र का जाप करना है, एक दूसरा करना है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। बस ये करने हैं उपाय, उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज पंचम भाव में है। अब पंचम भाव के चंद्रमा जो हैं वो बुद्धि को अच्छा करते हैं। पढ़ाई के लिए आपका ध्यान बटेगा, मतलब पढ़ाई की ओर ध्यान आपका अधिक रहेगा, और उसके साथ साथ रिजल्ट्स भी आपके लिए अच्छे आएंगे। और इतना ही नहीं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित करने के योग बन रहे हैं। दूर दराज की यात्राओं से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी आपको चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं, उनसे आपको ये लाभ होने की संभावना दिख रही है।
तो यहाँ पर पराक्रम की भी अगर मैं बात करूँ तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य होंगे यहाँ पर, सूर्य के साथ शुक्र हैं, तो यहाँ पर पराक्रम की भी कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। पराक्रम भी है। साथ ही इसी के साथ देखिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन को भी अगर आप सुखद रखना और देखना चाहते हैं तो फिर आप एक जो उपाय होना चाहिए वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। एक तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ये नहीं कर सकते हैं, अगर ये मंत्र आप नहीं कर सकते हैं तो फिर ओम गण गणपतये नमः ये भी मंत्र आप कर सकते हैं, क्योंकि और दूसरे मंत्र तो बहुत हैं लेकिन थोड़े वो टिपिकल हो जाएंगे आप, तो मैं सरल और आसान उपाय आपको देने लगा हूँ। यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं पर कुछ अपना धन खर्च करके भी आप घूमने फिरने सैर सपाटे के पर्पज से भी जा सकते हैं। और जो आपका नहाने, ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, नहाने और स्नान करने के उपरांत एक उपाय आप कर लीजिएगा छोटा सा, और वो उपाय आपको ये करना है कि आप गणपति जी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप करिएगा और गणपति जी की आरती, उसके बाद सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। बस इतना सा उपाय आप कर लीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका मेष से लेकर मीन तक अपना दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा, जो कि 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 की थी। और हम ही आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अभी तक चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको वीडियो मिलते रहें, इन्फॉर्मेशंस आपके पास आती रहें, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, और दोबारा से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको भी अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं किसी एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना, तो फिर हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे कि नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं वो आप नोट कर लीजिए या उन पर संपर्क करिए। आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।